बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जब हम साइकोलॉजी की तारीफ़ करें तो इसकी तारीफ़ यूँ बनती है, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। गोया साइकोलॉजी में हम किसी भी शख्स के जहन का और इसके साथ साथ उसके रवैये का मुतालिया करते हैं। जब हम इसके इक़साम को देखें तो साइकोलॉजी की कौन कौन सी इक़साम हैं, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले इसकी जो हम टाइप पढ़ेंगे वो है प्योर साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी में हम साइकोलॉजी के हवाले से जो मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स हैं और थ्योरीज हैं उनकी डेवलपमेंट होती है। ये डेवलपमेंट करती है ऑफ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। मिसाल के तौर पर प्योर साइकोलॉजी ने हमें लर्निंग के हवाले से ये बताया कि जो लर्निंग है वो रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड एंड दिस चेंज इज़ बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो लर्निंग के हवाले से ये थ्योरी डेवलप हुई। जब हम मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन के हवाले से प्योर साइकोलॉजी ने हमें बताया कि बच्चों को जब इनकरेज किया जाए और इसके साथ साथ जब हम उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के रिवार्ड्स दें तो बच्चे जो हैं किसी भी काम के लिए ज़्यादा पुरजोश होते हैं और उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। अब मोटिवेशन से क्या मुराद है? मोटिवेशन आर द फोर्सेस विच डायरेक्ट अ पर्सन टूवर्ड्स सम पर्टिकुलर गोल। तो ये हमें प्रॉम्प्ट करने वाली फोर्सेस होती हैं और इनको डेवलप किसने किया? प्योर साइकोलॉजी ने किया। इसके साथ साथ जब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें तो हमें प्योर साइकोलॉजी ने ये बताया कि हर बच्चा ज़हनी, जिस्मानी, जज्बाती और माशरती लिहाज से दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है। लिहाजा हर बच्चे के लिए एक टीचर को और इसके साथ साथ पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे की नीड्स के मुताबिक उसके साथ बर्ताव करें ताकि बच्चे की शख्सियत भी बेहतर हो सके और इसके साथ साथ उसका जो लर्निंग प्रोसेस है वो भी बेहतर हो। जब हम साइकोलॉजी की दूसरी टाइप को देखें तो वो है अप्लाइड साइकोलॉजी। अब अप्लाइड साइकोलॉजी में हम क्या देखते हैं, जैसा कि नाम से ही जाहिर है अप्लाइड, तो इसमें हम जो प्योर साइकोलॉजी ने हमें मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज और प्रिंसिपल्स दिए हैं उनकी एप्लीकेशन करते हैं। जो अप्लाइड साइकोलॉजी है ये एप्लीकेशन of principles developed by pure psychology। और इन असूलों को अप्लाई करके हम अपने जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के हमारे मसाइल हैं उनको सॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पर टीचर ने क्लासरूम में देखा कि एक बच्चा जो है वो सही तरह अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहा, तो उसने फिर जब बगौर उसका मुशाहिदा किया तो उसे ये मालूम हुआ कि वो बच्चा जिस्मानी लिहाज से दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ है। लिहाजा उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि बच्चे की आई साइट बाकी बच्चों की निस्बत कमज़ोर है, इसीलिए वो बच्चा ना तो ब्लैक बोर्ड को सही तरह देख पाता है और ना ही वो सही तरह लिख पाता है। तो टीचर ने उसकी ये प्रॉब्लम जानी और उसकी वजूहात जानी और उसके बाद उसने कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जिसके ज़रिए बच्चे का मसला हल हुआ। मिसाल के तौर पर उसने बच्चे को अगली सीट के ऊपर बिठाया, इसके साथ साथ उसने बच्चे के पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट करके इस बात की कोशिश की कि वो किसी भी अच्छे डॉक्टर के साथ रब्ता करें ताकि बच्चे का ये मसला हल हो पाए। और इसके साथ साथ टीचर ने बच्चे को थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी, जिसके ज़रिए बच्चे ने अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा अच्छे अंदाज में तवज्जो देनी शुरू की और इसके साथ साथ उसकी शख्सियत भी ज़्यादा निखर कर सामने आई। लिहाजा जब हम प्योर साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स और थ्योरीज़ का अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एप्लीकेशन करें और उनकी बुनियाद पर हम अपने मसाइल को जब हल करें तो इसका मतलब है कि हमने अप्लाइड साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया है। एक टीचर को
जहाँ पर क्लासरूम में प्योर साइकोलॉजी का सामना करना पड़ता है, वहीं पर उसे अप्लाइड साइकोलॉजी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि बच्चों के रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल को वो हल कर सकें। अब जो अप्लाइड साइकोलॉजी है उसको आगे मज़ीद शाखों में तकसीम किया जाता है। वो कौन कौन सी इकसाम है अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले तो जो अप्लाइड साइकोलॉजी की किस्म है वो है जनरल साइकोलॉजी। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है जनरल, तो इस साइकोलॉजी की किस्म में हम जो हमारे आम रूटीन के मसाइल होते हैं उन मसाइल को हल किया जाता है। जैसा कि अगर कोई भी बच्चा जो है वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहा और मोटिवेट नहीं हो रहा, तो टीचर जो है वो उसके मसले की वजह को जानेगी और उसके बाद वो कुछ इस तरह के स्टेप्स उठाएगी कि बच्चा पढ़ाई की तरफ मोटिवेट हो सके। हो सकता है कि बच्चा इनफरादी तवज्जो चाह रहा है, या हो सकता है कि बच्चे को जब हम उसकी इनकरेजमेंट करेंगे तो वो पढ़ाई की तरफ राग़िब हो। तो जब हम मुख्तलिफ जनरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साइकोलॉजी का इस्तेमाल करें तो वो हमारी जनरल साइकोलॉजी कहलाती है। अब हम इसकी अगली किस्म को देखते हैं, वो है जी एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में जो बच्चों के मुख्तलिफ एबनॉर्मल प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी वजह जानी जाती है और फिर उनको हल करने की कोशिश की जाती है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको डिप्रेशन का मसला होता है कि वो हर वक्त उदास रहते हैं, या कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, हर वक्त दूसरों के साथ लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो टीचर उनके मसाइल को जानने की कोशिश करता है कि वो क्यों इस तरह के रवैये का इजहार करते हैं। हो सकता है वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हों या ज़हनी तौर पर बाकी बच्चों की निस्बत वो कमज़ोर हों। तो टीचर उन बच्चों के मसाइल को समझती है और उनको समझने के बाद हल करने की कोशिश करती है ताकि बच्चा जो है वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एडजस्ट हो पाए और तालीमी अमल में और इसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी को भी भरपूर और अच्छे अंदाज में गुजार सके। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपके साथ साइकोलॉजी की जो 2 इकसाम हैं जिनमें कि प्योर और अप्लाइड साइकोलॉजी शामिल है उनको डिस्कस किया, और उसके बाद जो अप्लाइड साइकोलॉजी की मज़ीद इकसाम है उनमें से 2 इकसाम को डिस्कस किया है। अगली वीडियो में मैं आपके साथ जो साइकोलॉजी की बाकी इकसाम रह गई हैं उनको डिस्कस करूँगी एक टीचर की हैसियत से, और इसके साथ साथ पेरेंट की हैसियत से। आप सब लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे की साइकोलॉजी को समझें। इसके साथ साथ जो टीचर्स हैं वो भी आपस में एक दूसरे की साइकोलॉजी को समझें। हेड टीचर टीचर की साइकोलॉजी को समझे, और इसी तरह हेड टीचर जो है वो बच्चों की साइकोलॉजी को भी समझे, बच्चे टीचर की साइकोलॉजी को समझे, ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए एक इतना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जिसमें बच्चा जो है वो सही तरीके से हर मज़मून का इल्म हासिल कर सके और इसके साथ साथ वो आइंदा अपनी ज़िंदगी के लिए भी तैयार हो सके। तो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।